भागवतम स्कंद 3 अध्याय 1 श्लोक संख्या 43। विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। इस कड़ी के अंदर में आज 43वां श्लोक है। इससे पहले विदुर महाराज ने भगवान के भक्तों के विषय के अंदर में पूछा। हालांकि विदुर महाराज सब जानते थे। हाँ, नूनम निसंदेह नृपाणाम राजाओं के 3 मद उत्पथानाम मिथ्या गर्व के बहके हुए महिम पृथ्वी को मुहु निरंतर चलाए ताम क्षुब्ध करते चमू भी सैनिकों की गति से वधात हत्या के कार्य से प्रपन्न शरणागत आर्थिक जिहीर्षय पीड़ितों के दुख को दूर करने के लिए इच्छुक ईश है। भगवान ने अपि के बावजूद उपेक्षित प्रतीक्षा की अगम अपराध भगवान कुरुणाम कुरुओं के अनुवाद कृष्ण भगवान होते हुए भी तथा पीड़ितों के दुख को सदैव दूर करने की इच्छा रखते हुए भी वे कुरुओं का वध करने से अपने को बचाते रहे। यद्यपि वे देख रहे थे कि उन लोगों ने सभी प्रकार के पाप किए हैं और यह भी देख रहे थे कि अन्य राजा 3 प्रकार के मिथ्या गर्व के वश में होकर अपनी प्रबल सैन्य गतिविधियों से पृथ्वी को निरंतर क्षुब्ध कर रहे थे। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता में घोषणा की गई है, भगवान इस मर्त्यलोक में दुष्टों का वध करने तथा पीड़ित श्रद्धावानों को रक्षा करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। इस उद्देश्य के बावजूद भगवान कृष्ण कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान को तथा पांडवों के प्रति किए जा रहे अन्याय के साथ साथ अपने अपमान को सहते रहे। यह प्रश्न उठाया जा सकता है, उन्होंने अपनी उपस्थिति में ऐसे अन्यायों तथा अपमानों को क्यों सहा? उन्होंने कौरवों को तुरंत दंड क्यों नहीं दिया? जब कौरवों द्वारा सबों की उपस्थिति में द्रौपदी को भरी सभा में नग्न देखने के प्रयास में उन्हें अपमानित किया गया, तो भगवान ने उनके वस्त्र को असीमित रूप से बढ़ाकर उनकी रक्षा की, किंतु उन्होंने अपमान करने वाले पक्ष को तुरंत दंड नहीं दिया। इस चुप्पी का अर्थ नहीं होता है कि उन्होंने कुरुओं के अपराधों को क्षमा कर दिया था। पृथ्वी पर ऐसे अनेक राजा थे जो 3 प्रकार की संपत्तियों यथा धन, शिक्षा तथा अनुयायियों के कारण गर्वित हो उठे थे और वे सैन्य बल की गतिविधियों से पृथ्वी को लगातार उद्विग्न बना रहे थे। भगवान इस ताक में थे कि वे सभी कुरुक्षेत्र को युद्ध भूमि में एकत्र हों तो उन सबों का एक साथ सफाया कर दिया जाए, जिससे उनका वध करने का उद्देश्य थोड़े में पूरा हो सके। ईश विहीन राजागण या राज्य के प्रधान जब धन, शिक्षा तथा जनसंख्या में वृद्धि से गर्वित हो उठते हैं तो वे सैन्य बल का प्रदर्शन करते हैं और निर्दोषों को कष्ट देते हैं। जब भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे तो संसार भर में ऐसे अनेक राजा थे। अतः भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए योजना तैयार की। अपने विश्व रूप के प्राकट्य में भगवान ने वध करने के अपने उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया, मैं अवांछित जनसंख्या को कम करने के लिए क्रूर काल रूप में इस पृथ्वी पर स्वेच्छा से अवतरित हुआ हूँ।
मैं तुम पांडवों के अतिरिक्त यहाँ पर एकत्रित सारे लोगों का सफाया कर डालूंगा। यह वध कार्य भगवान भागीदारी की प्रतीक्षा नहीं करेगा। यह वध कार्य तुम्हारी भागीदारी की प्रतीक्षा नहीं करेगा। यह पहले से नियोजित है। सारे लोग मेरे द्वारा वध किए जाएंगे। यदि तुम युद्ध भूमि में वीर की तरह प्रसिद्ध बनना चाहते हो और युद्ध में लूटी हुई संपत्ति का भोग करना चाहते हो तो हे सव्यसाची, तुम अविलंब इस वध के निमित्त बनकर इसका श्रेय प्राप्त करो। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम चिंता मत करो। तुम युद्ध करो और महान योद्धा के रूप में विख्यात बनो। भगवान सदैव चाहते रहते हैं कि उनका भक्त उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले किसी उपाख्यान का नायक बने। वे अपने भक्त तथा मित्र अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के वीर के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने संसार के सारे दुष्टों को एकत्रित होने की प्रतीक्षा की। उनके प्रतीक्षा करने का यही कारण है और कोई अन्य कारण नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। इस श्लोक में विदुर जी बता रहे हैं कि भगवान पल पल पर अपने आश्रितों को किस तरह से उन्होंने बचाया, उनको कष्टों से। भगवान जब छोटे थे तब उन्होंने कंस को मार दिया था 11-12 साल की उम्र में। उससे पहले कंस द्वारा भेजे गए बहुत सारे असुरों को नाश कर दिया था। मगर इस युद्ध के अंदर में, इस प्रसंग में हम देख रहे हैं कि भगवान ने तुरंत एक्शन नहीं लिया। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और पांडवों को बहुत कष्ट दिए जा रहे थे, भीम को बहुत पहले जहर दिया गया था, भगवान को सब मालूम था, भगवान ने तुरंत एक्शन नहीं लिया। तो भगवान ये सब एक्शन क्यों नहीं लिया, इसका श्रेय बाद में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से बाद में बताया है। भगवान सदैव चाहते हैं कि उनका भक्त उनके द्वारा संपन्न किए जाने वाले किसी उपाख्यान का नायक बने। भगवान ये श्रेय अर्जुन को देना चाह रहे थे, अपने भक्त को भगवान श्रेय देना चाह रहे थे। इसके लिए भगवान इंतजार कर रहे थे। और दूसरा कारण ये था कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजा, वास्तव में राजा नहीं थे, असुरी थे, जो 3 तरह के पाप कर रहे थे। तो उनको सबको एकत्रित करके और उनको सफाया करना चाह रहे थे। भगवान इस मर्त्य लोक में दुष्टों का वध करने तथा पीड़ितों और सदावानों की रक्षा करने के लिए उद्देश्य से को पूरा करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवद गीता के अंदर में श्लोक है, परित्राणाय साधूनां विनाशाच दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस उद्देश्य के बावजूद भगवान कृष्ण कौरवों द्वारा द्रौपदी के अपमान तथा पांडवों के प्रति किए जा रहे अन्याय के साथ साथ अपना अपमान को भी सहते रहे। भगवान का भी अपमान किया गया था। जब भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर के गए थे
तो दुर्योधन ने भगवान का बहुत अपमान किया था और बहुत कटु वचन बोले थे, वो भी बर्दाश्त किया भगवान ने। प्रभुपाद जी ने इसके विषय में लिखा है, श्लोक अपने को कोट किया है भगवत गीता के 1:32 और 34। किम नो राजेन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा ऐसा मर्थे कांगक्षितम नो राज्यम भोग्य सुखानी च। 3-4 श्लोक हैं 32 से लेकर 34 पहले अध्याय के। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इन जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पोत्रगण, साले तथा सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सब को क्यों मारना चाहता हूँ, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोगों का लोग क्यों न मिलते हो। इस पृथ्वी लोक की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन के द्वारा इस तरह का वियोग करने के बाद भी भगवान ने उसको प्रेरित किया। भगवान अर्जुन को निमित्त बना करके ही कार्य करना चाह रहे थे। राधेश प्रभु ने बोला कि मैंने आग्रह किया, मगर ये प्रेरणा मेरे को राधेश प्रभु के डेडिकेशन और उनकी चिंता को देख करके ही मैंने बात की थी 2-3 बार कि प्रोग्राम सवेरे किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आए और लाभ लेवें, शब्दों का लाभ लें। भागवतम जब से मैं सुन रहा हूँ, पहले एक बार पढ़ी, फिर बाद में दूसरी बार थोड़ा सा गंभीरता से जब सुनना शुरू किया, तब शब्दों का महत्व मालूम हुआ कि क्या महत्व है शब्दों का। हम भौतिक जगत में कुछ भी बात करते हैं, जो भी वाणी बोलते हैं, उनका भौतिक प्रभाव होता है। कोई भी बोलता है तो उसका रिएक्शन होता है। जैसे भी हम बात करते हैं, कुछ कटु शब्द बोलते हैं, किसी की प्रशंसा के शब्द बोलते हैं, तो तुरंत रिएक्शन होता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, क्रोध भी आता है। तो शब्दों का इतना महत्व है, तुरंत रिएक्शन होता है। ये तो भौतिक शब्द हैं, उनका असर है इतना। तो आध्यात्मिक शब्द जो भगवान की वाणी के रूप में भागवतम में, भगवत गीता में है, श्रवण करने से अपने को निश्चित ही फायदा होगा। प्रभु जी बार बार इसी के लिए चिंतित थे और बोल रहे थे। उनकी इच्छा को मैंने समझ लिया था, तब मैंने बोला था इनको बार बार, पर वास्तव में इसका श्रेय प्रभु जी को ही है कि सवेरे का प्रोग्राम रख करके हम सब लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया श्लोक है, प्रभुपाद जी ने इसकी बहुत सुंदर व्याख्या भी की है। मैं आजकल मुकुंदमाला स्रोत पढ़ रहा हूँ, इसी से संबंधित मेरे को एक श्लोक बहुत अच्छा लगा। और भगवान कृष्ण किस तरह से अपने को ग्रंथ अपने को किस तरह से आकृष्ट करते हैं और क्यों अपने को भक्ति करनी चाहिए। मुकुंदमाला का 38वां श्लोक है। मानव समाज का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है
कि लोग न सुधरने पर इतने अड़े हुए हैं कि वे श्री नारायण के नामों के जीवनदायी अमृत को छोड़कर अन्य सब कुछ बोलकर विस्वान कर लेते हैं। इसके तात्पर्य में है, यह श्लोक हमें महाभारत के श्लोक वन पर्व 313 116 का स्मरण कराता है, जिसमें महाराज युधिष्ठिर अपने पिता यमराज के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि इस जगत में सर्वाधिक आश्चर्यजनक वस्तु क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज जवाब देते हैं, इस संसार में प्रतिदिन असंख्य जीव मृत्युलोक को जाते हैं, फिर भी जो बचे रहते हैं वो यहाँ पर स्थायी पद की आकांक्षा करते हैं। भला इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। राजा कुलशेखर तथा महाराज युधिष्ठिर दोनों ने ही आश्चर्यम शब्द का प्रयोग आश्चर्यजनक रूप से मूर्ख के अर्थ में किया है। युधिष्ठिर महाराज चकित होते हैं कि लोग इतने मूर्ख तथा आत्मघाती कैसे हो सकते हैं कि वे सिर पर खड़ी मृत्यु को पहचानने से इनकार करते हैं। इस तरह अगले जीवन की तैयारी करने के बजाय अपने अल्पकालिक मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं। राजा कुलशेखर अचंभित होते हैं कि लोग ईश्वर के पवित्र नामों का जप नहीं करते, यद्यपि इस सरल कार्य में उन्हें शाश्वत जीवन प्राप्त हो सकता है। यह आश्चर्यजनक है कि लोग आनंद से नामामृत का पान करने के बजाय सांसारिक वार्तालाप रूपी विष का पान करते हैं। जैसा हम पहले भी कह चुके हैं, श्रील प्रभुपाद ने ऐसे सांसारिक जप की तुलना मेंढक की टर्टर से की है, जो लोग जैसे सांप को अर्थात मृत्यु को आकृष्ट करती है। कोई यह तर्क कर सकता है कि पवित्र नाम का जप ही सब कुछ नहीं है। क्या हम ब्रह्म का ध्यान तथा अन्य दार्शनिक विषयों का विचार विमर्श नहीं कर सकते? आखिर राजा कुलशेखर हमारी भर्त्सना केवल इसलिए क्यों करते हैं कि हम ईश्वर के नामों का जप नहीं करते? इसका कारण यह है कि पवित्र नाम का जप सारी मानवता को युग धर्म के रूप में सीधे प्रदान किया गया है। योग, ध्यान जैसी आध्यात्मिक विधियां विगत युगों के लिए संस्तुत की गई थी। जब परिस्थितियां अधिक अनुकूल थी, समस्त वैदिक शास्त्रों तथा आध्यात्मिक अधिकारियों ने इस युग के लिए पवित्र नाम जप की सबसे सरल और सर्वोच्च विधि के रूप में संस्तुति की है। इसको नकारना दुराग्रह है और मूर्खता है। सन 1970 में जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन के भक्तगण बर्कले कैलिफोर्निया में प्रतिदिन हरिनाम का कीर्तन करते थे, तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र तथा दक्षिण एशियाई भाषाओं के प्रोफेसर JF स्टाल ने समाचार पत्र को दिए गए साक्षात्कार में यह आपत्ति जताई थी कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि भक्तगण दर्शन को विकसित करने के लिए कीर्तन में अत्यधिक समय व्यर्थ कर रहे हैं। इसके बाद श्रील प्रभुपाद तथा स्टाल के बीच पत्रों का जो आदान प्रदान हुआ, उसमें प्रभुपाद ने यह सिद्ध करने के लिए कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए अन्य सारी विधियों में से संकीर्तन पर बल दिया जाना चाहिए। अनेक शास्त्रों के उद्धरण दिए। डॉक्टर स्टाल ने कहा था कि श्रीमद् भगवद गीता में निरंतर कीर्तन करने की संस्तुति नहीं की गई है, किंतु प्रभुपाद ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक का स्मरण दिलाया, जिसमें कृष्ण ने महात्माओं के विषय में कहा था है, सततम कीर्तयन्तो माम, वे सदैव मेरी महिमा का कीर्तन करते हैं। श्रील प्रभुपाद के ने भगवद गीता ही नहीं, श्वेतेश्वर उपनिषद तथा नारद पंचरात्र से अन्य श्लोक उद्धृत किए जो हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की महत्ता को पुष्टि करते हैं। जब प्रोफेसर स्टाल ने यह उत्तर दिया कि वे
वैदिक निष्कर्ष के विपरीत उदाहरण दे सकते हैं, तो श्रील प्रभुपाद ने स्वीकार किया कि इस तरह का उत्तर प्रत्युत्तर बिना निर्णय के सदा चल सकता है। इसलिए प्रभुपाद ने सुझाव दिया कि व्यर्थ की तर्क करने के बजाय श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे निष्पाप महाजन के निर्णय को स्वीकार करना चाहिए। श्री प्रभुपाद ने यह बात भी सामने रखी कि पवित्र नाम कीर्तन की प्रभावशालिता का निर्णय यह देखकर किया जा सकता है कि पश्चिमवासी तरुण किस तरह से इस विधि का पालन करने मात्र से भगवान के पवित्र भक्त बन रहे हैं। यदि दिव्य विषयों पर कल्पना परस्त विवेचना पवित्र नाम कीर्तन से कम महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं, तो फिर संसारी वार्तालाप तो सर्वथा व्यर्थ है। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोगों को पता ही नहीं है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जन्म मृत्यु से मुक्ति पाना है। इसलिए वे सुबह से लेकर शाम तक खुद की मुक्ति की सर्वथा अप्रासंगिक गपशप में लगे रहने में कोई बुराई नहीं मानते। आचार्यगण उन्हें इस प्रकार से अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने की मूर्खता के बारे में असंख्य बार चेतावनी देते रहते हैं और भौतिक प्रकृति भी उन्हें कड़ी चेतावनी देती रहती है। यहाँ पर स्थायी सुख की खोज करना स्वप्नवत है, किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि लोग अपनी मरणशीलता की उपेक्षा करके सांसारिक वार्तालाप रूपी घातक विष के लिए पवित्र नाम रूपी जीवनप्रद अमृत को लेने से इनकार करते हैं। ये है भागवतम की महिमा। और प्रभु जी का आग्रह था कि सभी लोग आए और ज़्यादा से ज़्यादा भागवतम सुने। प्रभुपाद ने भी अपने को बताया है कि अपराध रहित जप, मंगल आरती और भागवतम का श्रवण इतना ही काफ़ी है भगवत धाम जाने के लिए। इतना ही बोल करके मैं विराम देता हूँ। 6 बज गए हैं। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां